एक बड़ा गंदा खेल खेला था। हमारी बहनों के जो सिंदूर उजाड़े थे भारत के ऊपर अटैक करने का, और मात्र 4 दिन में ही किया कि अपनी आत्म शक्ति को अपनी बचा पाया, और उसका जो जनरल में छुप कर अपनी जान बचाने पड़ी। लेकिन ये अटैक ऐसा था, जितने मर्जी ड्रोन और मिसाइलें आई, हवा में ही हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज हम बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है। ये जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं गत 10 वर्षों में, ये जितनी भी क्षमताएं भारत ने ग्रहण की हैं गत 10 वर्षों में, और ये प्रमाण सहित आप किसी से पूछ सकते हैं। यही वो इलाका है जहां पर एक ज़माने में सड़कें नहीं हुआ करती थी, मोबाइल टावर नहीं होते थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं थी। कांग्रेस सरकारें थी, जब उसके आगे कहा जाता तो कहते साहब ये हमारी नीति है, पॉलिसी है कि यहाँ सड़कें नहीं बनती थी। मोदी जी के आने के बाद 0 लाइन तक ऐसी सड़कें बनी हैं, हमारे यहाँ के भाई स्वयं कहते हैं कि हाईवे से भी बेहतर। मोबाइल टावर यहाँ लगा दिए गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, और ये सारी सुविधाएं जो यहाँ उपलब्ध कराई गई अब काम में आती दिख रही है। इसके साथ ये पहला इलाका है, पहला ज़िला शायद कठुआ पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ एक नया प्रयोग किया गया था बॉर्डर बंकर्स का। आधुनिक तरह के बंकर, लगभग 1 रूम अपार्टमेंट जिसे आप कह सकते हैं, हर तरह की एम्यूनिटी जहाँ पर उपलब्ध है। 2000 बंकर लगभग बनाए गए थे, और उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई कि वहाँ पर जो ला कर के परिवार रहने लगे 4-5 दिन, जब उनको ये विकल्प भी दिया गया कि उनके लिए कोई और भी स्थान निर्धारित किया जा सकता है अगर वो वहाँ से शिफ्ट करना चाहें, तो उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं साहब, हम इन बंकर्स में ज़्यादा सुविधा से रह रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित रह रहे हैं। यानी वो उसकी प्रामाणिकता। और आज जो महंगाई है उसके चलते अभी तुरंत ये निर्णय लिया गया कि हम 600 बंकर और इसी प्रकार के और बनाएंगे। कठुआ से ये बंकर का सिलसिला शुरू हुआ था। कठुआ एक ऐसा जिला है जहाँ इतनी संख्या में, आगे चल के और भी बनाएंगे। शुरू में कम्युनिटी बंकर से, अब कम्युनिटी बंकर्स के को छोड़ करके फैमिली बंकर्स बनाए गए, क्योंकि हर परिवार एक इकाई की तरह आज अपना जीवन गुजारना चाह रहा है। इसी तरह एक मांग आई थी कि यहाँ सायरन कई बार नहीं सुनाई देता, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी मिलती है, तो एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सायरन सिस्टम सबसे पहली बार कठुआ में ही स्थापित होगा। कंट्रोल रूम कठुआ हेडक्वार्टर में होगा। वहीं से बटन दबा करके बिना किसी मैनुअल एफर्ट के ऑटोमेटिक हर सीमावर्ती इलाके में, हर गांव में सायरन ऑटोमेटिक बजने लगेगा। और इसके अतिरिक्त 10 वर्षों में जो भी आपने यहाँ पर देखी है, यहाँ की जो कि यहाँ पर सारा ड्रोन वॉरफेयर इसी इलाके में हुआ, जो ये अनमैन्ड एयर स्पेस सिस्टम जिसे लोग बाग S-400 भी कह रहे हैं, ये सारा मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये टेक्नोलॉजी मोदी जी के आने के बाद, ये सारा इक्विपमेंट निर्माणित हुआ मोदी जी के आने के बाद। और 2014 से पहले का जिन्होंने दृश्य देखा है वो इसकी तुलना कर सकते हैं। और यही कारण था कि इस बार यहाँ पर लोगों का मनोबल बहुत ऊंचे स्तर का था, क्योंकि वो लगता था, क्योंकि जब 71 का जंग हुआ, जब 65 का जंग हुआ, तो घरों में लोगों ने बिना कहे हुए स्वयं ट्रेंच बनाए थे, बंकर, वो उतर जाते थे वहाँ जाकर। इस बार लोग इतने निश्चिंत थे कि ये सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है, हमारे तक पहुँचने से पहले ही आसमान में ही उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ये सब मुझे लगता है एक अच्छा मौका भी रहा हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के आगे प्रमाणित करने का कि अब हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हमारी क्षमताएं क्या है और हमारी बल प्रयोग की शक्ति क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा टेरर और जो है वो साथ में नहीं चलेगा। निश्चय मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं, और ये उन्होंने अमल करके दिखाया है। आपको अगर उसका प्रमाण देखना है तो जो पाकिस्तान असेंबली का जो सेशन है, वहाँ पर कुछ एक सदस्यों ने ये स्वयं कहा अपने मंत्रियों से कि साहब, आपको मोदी का नाम लेने का साहस नहीं है और आप तुच्छ साहस कर बैठे हिंदुस्तान के साथ इस तरह का पंगा लेने का। तो क्या पीओके पर जल्द बातचीत होगी? पीओके पर वो हमारी निर्धारित एक नीति रही है भारत सरकार की शुरू से ही, और भारतीय जनता पार्टी की भी। और मोदी जी ने स्वयं उस बात को फिर से एक बार दोहराया कि एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः हिंदुस्तान और भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है सर।